नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के कवि हैं, जो प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं और छायावाद युग के उनका बेहतरीन नाम भी है। तो आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता नौका विहार की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। नौका विहार कविता जो है, उनकी जो काव्य संग्रह है गुंजन, जो सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो गुंजन काव्य संग्रह से नौका विहार कविता संग्रहित है गुंजन काव्य संग्रह में। तो आज हम नौका विहार की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। ये नौका विहार की मैं थोड़ी सी विषय वस्तु के ऊपर प्रकाश डाल दूं। उस समय जब इन्होंने इस कविता का सृजन किया था, इस कविता को रचा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जिला है और प्रतापगढ़ जिले में एक है काला कांकर। तो काला कांकर में एक राजा थे, उन राजा के यहाँ उस समय रह रहे थे। तो काला कांकर का जो राजभवन है, तो राजभवन के उत्तर साइड से उसके महल के नींव से सड़ती हुई गंगा नदी बहती है। तो उस समय सुमित्रा नंदन पंत जी का उस समय प्रवास था। तो एक बार रात में वो नाव पर बैठ करके ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के समय में नाव पर बैठ करके गंगा नदी में विहार करने के लिए चल पड़ते हैं। और उस समय उन्होंने जो अनुभव किया गंगा विहार करते समय, नाव पर बैठ करके जब गंगा के पानी में उन्होंने जब विहार किया, जब घूमा, तो उनको जो अनुभव हुआ, उसी अनुभव को उन्होंने शब्दों में रूपायित किया है या लिपिबद्ध किया है। तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में मैंने बताया, इनकी रचना है चिदम्बरा, जन्म 1968 ईस्वी में। इन्हें इस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में, 77। आइए हम लोग इस कविता की व्याख्या देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। नौका विहार, क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्र हैं सुमित्रा नंदन पंत। संकेत में लिख दिया, शांत से लिख दिया, नहीं पूरी कविता की हम व्याख्या करेंगे इसमें। और ये गुंजन काव्य संग्रह वहाँ से लिया गया है और गुंजन जो है सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें रात्रि के प्रहर में वो नाव बैठकर विहार करते हैं। करें शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरो भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं शांत क्लांत निक्षल, तापस बाला गंगा निर्मल, ससमुख से दीपित मृगतल, लहरे गुर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर, चंचल अंचल सा लीलांबर, साड़ी की सिकुड़न से जिस पर सच की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, शांत मतलब होता है यहाँ शांत वातावरण से है, यानी जब वो नाव पर बैठ करके गंगा नदी में विहार कर रहे थे, उस समय जो वातावरण था वो शांत था। स्निग्ध में होता है कोमल, ज्योत्सना में होता है चांदनी रात, चांदनी, उज्ज्वल होता है सफेद। कह रहे हैं कि अपलक अनंत नीरो भूतल, अपलक मतलब होता है बिना पलक गिराए, अनंत यानी आकाश के बाद जिसका कोई अंत ना हो। नीरव, रव मतलब होता है शब्द, नीरव मतलब शब्द रहित, नीरव मतलब होता है शब्द रहित, भूतल मतलब होता है पृथ्वी। तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, कह रहे हैं शांत वातावरण है और सफेद चांदनी, सफेद कोमल चांदनी धरती पर फैली हुई है। सफेद कोमल, इसलिए मतलब कोमल, ज्योत्सना चांदनी, सफेद कोमल चांदनी जो है धरती पर
फैली हुई है। अपलक अनंत नीरो भूतल, यानी जो भूतल जो पृथ्वी है वो शब्द रहित, यानी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। और जो आकाश है उस शांत वातावरण में चांदनी कोमल रात में, जो सफ़ेद रंग की चांदनी कोमल रात है, उसमें अपलक अनंत आकाश माने आसमान जो है बिना पलक गिराए पृथ्वी की तरफ देख रहा है। अपलक अनंत नीरो भूतल, नीरो मतलब होता है मैंने शब्द रहित भूतल पृथ्वी, जो अनंत यानी जो आकाश है वह बिना पलक गिराए वह पृथ्वी की तरफ देख रहा है। आगे चलिए। सैकत सैया प्रदुग्ध फल तनुगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु का समय है और ग्रीष्म ऋतु में नदियों में जो पानी होता है वो बहुत ही कम होता है, तो गंगा नदी में पानी भी कम है। तो करें सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत मतलब होता है बालू, सैया मतलब जिसमें लेटते हैं, दुग्ध धवल दूध जैसे सफ़ेदी, धवल मतलब होता है सफ़ेदी स्वच्छ। तन्वी गंगा, यहाँ पर उन्होंने गंगा नदी को एक छहरे बदन वाली नायिका के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ पर जो गंगा है ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु, विरल मतलब होता है उथली, यानी इसमें कम पानी हो। कह रहे हैं यहाँ पर जो तनुगी गंगा, यानी यहाँ पर गंगा को एक नायिका के रूप में व्यक्त किया है, ऐसी नायिका जिसका शरीर जो है छरहरे बदन का है, यानी अत्यंत कोमल और अत्यंत पतली इसके जो शरीर का ढांचा है। कह रहे हैं वह जो है ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म ऋतु, विरल मतलब होता है यहाँ पर पानी कम होने से उथला से है। सैकत सैया पर दुग्धवल, कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई नायिका जो है सफ़ेद बालू के स्वच्छ सफ़ेद बालू पे जो लेटी हुई है, कोई एक छहरे बदन वाली कोई गंगा रूपी नायिका जो है वह जो है सफ़ेद रूपी बालू के सैया पर लेटी हुई प्रतीत हो रही है। लेटी है शांत क्लांत निश्चल, कवि कह रहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे वह मानो थकी हुई हो। शांत मतलब होता है थकी हुई, क्रांति का अर्थ भी थकी हुई होता है। निश्चल मतलब है स्थिर, जो अपरिवर्तनशील, जो परिवर्तित ना हो। कह रहे हैं कि वह जो है ऐसा लगता है कि वह काफ़ी थक गई हो और निश्चिंत भाव से वह लेटी हुई हो, ऐसा लग रहा है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदकर्तल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तर सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। कह रहे हैं कि तापस बाला गंगा निर्मल, कवि कह रहा है कि यहाँ पर गंगा को एक तापसी बाला के रूप में व्यक्त कर रहा है। फिर कह रहे हैं तापसी बाला शशमुख से दीपित मृदकर्तल, दीपल होता है प्रकाशित होना, मृदमल होता है कोमल, कर्तमल हथेली। शशमुख कह रहे हैं कि उसका जो चंद्रमा जैसा जो मुखड़ा है, ऐसा लगता है जब चंद्रमा की किरणें उसके चेहरे पे पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि कोई हथेली हो वह प्रकाशित हो रही हो। तापस बाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदकर्तल, कह रहे हैं कि जो तपस्वी रूपी जो बाला रूपी गंगा है वह स्वच्छ है और उनके चंद्रमा जैसे मुखड़े पर जब चंद्रमा की किरणें कोमल किरणें मतलब कोमल किरणें जब पड़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई हथेली दिखाई दे रही हो। लहरें उन पर कोमल कुंतल, और जब उसमें लहरें उड़ती हैं गंगा नदी में, ऐसे लगता है कि उनके हृदय पर, यानी तापसी बाला जो है जो लेटी हुई है, शांत होकर के थकी हुई होकर के जो शांत भाव से लेटी हुई है, कह रहे हैं कि जब लहरें उठती हैं ऐसा लगता है उनके हृदय पर, पूर्व मतलब होता है हृदय, कुंतल होता है केश बाल, कह रहे हैं ऐसा लगता है कि उनके हृदय पर उनके केश जो हैं लहरा रहे हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर, कह रहे हैं कि वो जो तापसी बाला है, जो नायिका है, वह गोरे रंग की है और उस गोरे रंग पर जो
लहरें उठ रही हैं, उन लहरों में जो आसमान के जो तारे हैं, उन तारों का प्रतिबिंब उस पानी में पड़ रहा है। और जब पानी लहरें मारती हैं, ऐसा लगता है कि चंचल अंचल सा नीलांबर, ऐसे लगता है कोई, चंचल मतलब होता है जो स्थिर ना हो, अंचल होता है किनारा, नीलांबर मतलब आकाश, नीला अंबर नीला आकाश। कह रहे हैं कि मानो कोई चंचल आकाश जो है उसकी परछाई, तारों भरे जो उसमें तारे खिले हुए हैं आसमान में, उनकी परछाई जब पानी में पड़ती हैं और जब लहरें उठती हैं, ऐसा लगता है कि साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सच की रेशमी भा से भर, मानो चंद्रमा की कोमल किरणें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोई साड़ी की सिकुड़न हो। और वह साड़ी की सिकुड़न ऐसे लगता है कि साड़ी का किनारा हो, आंचल मतलब होता है किनारा, कोई किनारा हो वो दिखाई दे रहा हो। सिमटी हैं वर्त मृदुल लहर, कह रहे हैं वह जो है गंगा नदी जो है एक नायक के रूप में उद्भित कर रहा है। कह रहे हैं कि वह जो है अपने को समेटे हुए, यानी अपने शरीर को समेटे हुए हैं, और जो टेढ़ी लहरें उठ रही हैं, मृदुल लहरें, जो उनकी सुंदरता में चांद कर रही हैं। आइए देखते हैं दूसरा। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर था और हम लोग शीघ्रता से नाव लेकर के गगन नदी की तरफ चल पड़े। सिकता की सत्सम सीमी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लोग पालें चढ़ी उठा लंगर। कह रहे हैं सिकता की सीपी पर, सिक मतलब बालू, सस मतलब होता है मुस्कान युक्त, सीपी मतलब होता है जो मोती की ज्योत्सना रही विचर। कह रहे हैं कि जो बालू रूपी जो किनारा था, नदी का जो किनारा था जहाँ बालू थे, और उस बालू के देखने जब चंद्रमा की किरणें उन बालू रेतीला जो किनारा है उस पर जब पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मुस्कान युक्त सीपी हो और उस पर जो है चांदनी रूपी मोती का प्रकाश पड़ रहा हो। लोग पाले चढ़ी उठा लंगर। कह रहे हैं कि पाले खुले और सब लंगर लेकर के, यानी जो लोहे का हुक होता है, अपन लेकर के सब चल पड़े। मृदुमंद मंद मंथन मंथन लग तरड़े हंसनी सी सुंदर। कह रहे हैं छोटे छोटे, लग मतलब छोटा, तरण मतलब होता है नावें, हंसनी सुंदर। कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी नावें थी वो धीरे धीरे जो है नदी की तरफ बीच की तरफ चलती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंसनी पक्षी हो, तिर रही खुल पालों के पर, अपने पैरों को, अपने परों को, यानी अपने पंखों को फैला करके तैर रही हों, वह नावें ऐसी लग रही थी। निश्चल जल के शुद्ध दर्पण पर बिंबित हो, रद पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित मन, पलकों पर वैभव स्वप्न संग। कह रहे हैं कि वह जो जल शांत था, निश्चल, कह रहे हैं कि जो जल शांत था, सुच दर्पण पर बिंबित हो। कह रहे हैं कि जो सुच मतलब होता है पवित्र, दर्पण मतलब होता है आईना। कह रहे हैं कि रजत मतलब होता है चांदनी, पुलिन मतलब होता है किनारा। कह रहे हैं कि जो गंगा नदी का जो किनारा था, जब चंद्रमा की किरणें उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी, तो उसका किनारा जो है, यानी उसका किनारा पानी में प्रतिबिंब हो रहा था, यानी उसकी परछाई जो है पानी में पड़ रही थी। और कह रहे हैं ऐसा लगता था जैसे किनारा जो है दुगनी ऊंचाई का हो गया हो। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित पवन, पलकों पर वैभव सब। और काला काकर जो राजभवन इससे सटकर गंगा नदी बह रही थी, जब उसकी परछाई उसमें पड़ रही थी, ऐसा लगता था कि वह जो है ऊंचाई, दुगने ऊंचाई का हो गया हो। और वह जो है निश्चिंत होकर के एकदम शांत मन से अपने आँखों में, अपने पलकों पर अपने वैभव के, अपने ऐश्वर्य के समय को याद कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। आप देखिए, जब भी कोई महल हो या कोई मकान हो, जब उससे सट करके जो कोई पानी या नदी बहती है, तो जब उसकी परछाई उसमें पड़ती है तो उसकी ऊंचाई जो है दुगनी सी लगती है। आप कभी देखिएगा। नौका से उड़ती जल हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कह रहे हैं कि जब नौका पानी में चलती हैं तो जो उनके चप्पू होते हैं जिससे चलाया जाता है, जब वो चलाए जाते हैं तो जो आसमान जिसकी परछाई इस पानी में पड़ रही थी, कहते हैं हिल पड़ते नभ की ओर छोर,
जब पानी हिलता है ऐसा लगता था कि आकाश के दोनों छोर जो हैं वह हिल जा रहे हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खो रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। कह रहे हैं कि जो चल तारक दल, जो तारों का समूह आसमान में है, जिसकी परछाई पानी में पड़ रही थी, वह जो है विस्फारित नयनों से यानी आंखें फाड़ फाड़ करके ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जो आसमान से जो प्रकाश यानी जो ज्योति, जो किरणें चंद्रमा की उस पानी के अंदर जाकर के ऐसा लगता था कुछ खोज रही हों, आंखें फाड़ फाड़ के कुछ खोज रही हों। जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की लौट की अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल पल। कह रहे हैं कि वह जो तारे आसमान में हैं, जब उसकी परछाई पानी में पड़ रही थी, जब लहरें उठ रही थी, ऐसा लगता है जैसे कोई नायिका हो और अपने आंचल से उस दीपक को छुपा कर चल रही हो। यानी जो चमक थी, जब लहरें उठती थी तो छिप जाती थी, और फिर जब लहरें गिर जाती थी तो उसकी जो चमक थी फिर दिखाई पड़ती थी। तो कवि कह रहा है जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल पल, यानी लुका छिपी कर रही थी। कभी जब लहरें उठती तो जो तारे की चमक थी पानी में पड़ रही थी वो गायब हो जाती, और जब लहरें बैठ जाती और फिर दिखाई पड़ती, यानी लुका छिपी का काम चल रहा था। सामने सुख की छब झलमल पैरती परिसी जल में। कह रहे हैं कि कवि कह रहा है उसे सामने आकाश में एक शुक्र तारा दिखाई देता है, शुक्र तारा, और उसकी जब छवि पानी में पड़ती दिखाई देती है, कवि कह रहा है ऐसा लगता है जैसे कोई परी हो, वो जल में टहल रही हो, वो पहले कचों में हो उछल, और जब लहरें उठती हैं ऐसा लगता है कि वह बालों में खो गई हो। कच मतलब होता बाल, उसकी रेशमी बालों में ओझल हो गई हो, वह जो शुक्र तारा दिखाई दे रहा है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सच निज नृत्यक मुख दिखलाता मुग्धा स्वरूप रूप। कह रहे हैं कि जब लहरें उठ रही थी, गिर रही थी, और उन लहरों के उठने गिरने से कभी कल्पना कर रहा है जैसे मानो कोई मुग्धा नायिका हो, और जो अपने यौवन से अनभिज्ञ हो, और यौवन से अनभिज्ञ होकर जो अपने घूंघट को यानी अपने मुखड़े को बार बार घूंघट से ढक लेती हो और खोल देती हो। ऐसा वो जो दसवीं का जो चंद्रमा था वह पानी के लहरों में ऐसा दिखाई दे रहा था। आगे देखिए, जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। कवि कह रहा है कि जब हमारी नाव बीच धारा मैंने गंगा नदी के बीचों बीच जब पहुंच गई, छिप गया चांदनी का कगार, जो हमें किनारा, नदी का जो किनारा था जिसपे चांदनी रात में जो कगारा चमक रहा था, किनारा जो चमक रहा था, अब वो छिप गया, नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दो बाहों से दुरुस्त धारा का किस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। कवि कह रहा है कि जो दो किनारे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो बाहें हैं, भुजाएं हों, और इस कोमल शरीर को, जैसे कि मैंने बताया कि कवि ने इस गंगा नदी को एक कोमलांगी और पतली दुबली नायिका के रूप में व्यक्त किया है। कह रहे हैं कि जो दो भुजाएं हैं, ये जो मतलब दूरस्थ तीर जो दूर हो गए, जो दो किनारे जो हैं अब कवि की आंखों से दूर हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कवि को कि जो दो किनारे हैं, ऐसा मतलब भुजाएं हैं जो इसके कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इस समय उनको ऐसा नजर आ रहा था। अरे दूर क्षितिज पर विटप बाल लगती भूरेखा सी राल अपलक नभ नील नैल विशाल। कह रहे हैं कि जो दूर किनारों पर जो पेड़ों की पंक्तियां दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो भौं की तिरछी नगर से गंगा नदी की तरफ देख रही हूँ। अपलक नभ नील नयन विशाल, और जो आकाश जो है बिना पलक गिराए जो नीला आकाश है अपनी विशाल नेत्रों से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। माँ के उर्पर शिष्या समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह होकर प्रतीप। कह रहे हैं कि उनकी नज़र जो है एक द्वीप जानते हैं जो जहाँ पर बीच बीच में पानी नहीं रहता है, जहाँ पर रेतीला घूम रहती है, सब द्वीप होते हैं। ये भारत, ये सब द्वीप ही हैं, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ सब चीज़ें द्वीप ही हैं।
कह रहे माँ के उर्पर शिष्या समीप सोया थारा में एक द्वीप, उन्हें एक द्वीप दिखाई देता है छोटा सा, और वह कभी कल्पना करता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जो अपनी माँ से चिपक कर सो रहा हो, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और जो लहरें आती हैं, प्रति मतलब उल्टा, और लहरें उससे टकरा करके पुनः वापस हो जाती हैं। वह कौन वह क्या विकल को उड़ता हरने विरासो, कह रहे हैं। फिर उनकी नज़र एक पक्षी की तरफ जाती है और देखते हैं, अरे ये तो चकवा पक्षी है, विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने चकवी पक्षी के विरह से व्याकुल है, शोक से पीड़ित है। छाया की कोकी को विलोक, और जब उसकी परछाई पानी में पड़ती है उसे लगता है कि वह चकवी है जो उसे बिछड़ गई थी, ऐसा अनुमान होता है, और उसकी जो है व्याकुलता जो है कम सी होने लगती है। पतवार घुमा और प्रथम भार, नौका घूमी विपरीत धार। कह रहे हैं कि कवि कह रहा है कि अब मेरी नावें जो हैं वह पुनः जो है किनारे की तरफ लौटने के लिए शुरू हो गई। पतवार घुमा प्रथम भार, और हमारे जो नाव की जो भार थी पानी पे वो बहुत हल्की हो गई, और हम लोग पुनः जो है किनारे की तरफ लौटने के लिए चल दिए। नौका घूमी विपरीत धार, और नौका जो है जो एक धारा के साथ आ रही थी अब वो विपरीत धारा की तरफ चल पड़ी। डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन सवार। कह रहे हैं जब डांडों के चलते जब वो नावें चल रही थी तो विपरीत धारा से टकरा करके बहुत सारे फेन जो हैं, कहने फेन इस पार, बहुत सारे जो है मोतियों के फेन से फैल रहे थे। बिखराती जल में तारहार, कभी कह रहा है ऐसा लग रहा था कि मानो तारे की जो लड़ी है वह टूट करके किसी ने जल में बिखेर दिया। चांदी की सांपों से रनमल नाचती रस्में जल में चल, रेखाओं से किस तरह सरल। कह रहे हैं कि जब चप्पू के माध्यम से हम लोग किनारे की तरफ बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चप्पू के आगे कोई चांदनी रंग की सांप सी रेंगती हुई आगे चल रही थी। रश्मियाँ जल में चल, यानी जब सूर्य चंद्रमा की किरणें उस पानी में पड़ रही थी तो जब चप्पू के माध्यम से हम लोग किनारे की तरफ जा रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि जो फेन युक्त जो पानी उठ रहा था उन फेन युक्त से आगे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांदनी रंग का कोई सांप हो जो रेंगता हुआ आगे चल रहा हो। लहरों की लतकाओं में खिल सौ सौ ससी, सौ सौ उठ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। कह रहे हैं जो लहरें ऐसी लग रही थी जैसे मानो सैकड़ों चंद्रमा और बहुत सारे तारे जो हैं उसमें झिलमिल हो रहे हों, और फैले फूले जल में फेनिल, और एक बेल की तरह जो है पूरे पानी में फैल गए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से लेकर सांस था। कह जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे पानी जो है कम होता चला रहा था, और हम लोग लग्गी से पानी को भापते हुए गहराई को मापते हुए हम लोग चले आ रहे थे। हम बड़े घाट को सतोत्साह हम लोग घाट की तरफ उत्साहपूर्वक बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उनमें आलोक के सब विचार। कभी कह रहा है जैसे जैसे हम लोगों की नावें किनारे तरफ आने लगी वैसे हमारे मन में बहुत सारे सैकड़ों विचार जो हमारे मन में उठने लगे। क्या इस धारा सी है जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है शाश्वत संगम। कह रहे हैं कि जिस तरह से नदी जो है पर्वत से निकलती हैं फिर बहती हुई जाकर के अंत में समुद्र मिल जाती हैं, उसी तरह से ये संसार है। धारा का ही जगक्रम, संसार का क्रम भी नदी की तरह हमेशा शाश्वत है, और इस जीवन का उत्पत्ति भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, जिस तरह से नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं उसी तरह से संसार इसी तरह से चलता रहता है। शाश्वत संगम, जिस प्रकार से नदियाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं उसी प्रकार ये जो आत्मा है वह भी जाकर परमात्मा में अंत में विलीन हो जाती है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का रथास। कह रहे हैं कि ये जो नीला आकाश है ये हमेशा रहेगा, और ये चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की
जो किरणें हैं वह भी हमेशा शाश्वत रहेंगी, शाश्वत लहरों का विलास, और लहरें भी हमेशा शाश्वत रहेंगी, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी। हे जग जीवन के कर्णधार, हे संसार के स्वामी, चिर जन्म मरण के आर पार, कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु भी एक शाश्वत है, शाश्वत जीवन नौका विहार, और जीवन भी इस नौका विहार की तरह शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का शाश्वतपण। आज मुझे इस नौका विहार से ज्ञात हो गया कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो भी शाश्वत है, कर्ता मुझको मुक्त दान। और मुझे मालूम हो गया कि जिस तरह से सब चीज़ शाश्वत हैं, जल का उद्गम, जल का बहना, जल का मिल जाना, उसी तरह से मानव शरीर भी उनका उत्पत्ति हो जाना, संसार गतिमान होना, और पुनः इस जीवन का परमात्मा विलीन हो जाना और पुनः उत्पन्न होना, ये जो है मुझे ज्ञान जो आज मुझे प्रदान हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने नौका विहार की व्याख्या आपके सामने की। मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर पसंद आएगी, और जल्दी ही मैं नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।